नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। डूबने से 5 बच्चों की मौत, कफन में लिपटे शव देख फपक पड़ा पूरा गांव। बिहार के सहरसा में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। गड्ढे में नहाने के दौरान 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस गड्ढे में कई बार डूबने से मौत हो चुकी है। मामला सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती का है। दरअसल सहरसा बस्ती स्थित एक चिमनी भट्टी के समीप चिमनी भट्टा संचालक द्वारा मिट्टी खोदकर गड्ढा कर दिया गया है। शनिवार को उसी गड्ढे के पानी में 5 बच्चे नहाने गए थे। गड्ढे के पानी का अंदाजा नहीं रहा, 5 बच्चों डूब गए। इसी दौरान अपने खेत की ओर जा रहे लोगों ने हल्ला सुनी। आवाज सुनकर लोग गड्ढे की ओर गए तो 5 बच्चों की डूबने की बात सामने आई। इसके बाद भीड़ जमा हुई और 5 बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से निकाल लिया गया, लेकिन तब तक 5 बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। आरसीपी सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट विस्तार की 8 लोगों को दी हवा, मंत्रिमंडल में मांगी हिस्सेदारी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बिहार की सियासी 8 लोगों को हवा दे दी है। आरसीपी सिंह का बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हमने भी सुनी है। जब भी विस्तार हो, जेडीयू भी एनडीए गठबंधन का सहयोगी है, मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में एक दूसरे का मान सम्मान मिलना ही चाहिए। एनडीए के जितने भी घटक दल है उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इधर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी से टेलीफोन पर हुई 12 मिनट की बातचीत ने बिहार की सियासत में काफी हलचल मचा दी है। 243 सीटों वाली विधानसभा में 127 विधायकों के समर्थन के बूते अल्प बहुमत से सरकार चला रही नीतीश सरकार के लिए ये खतरे का संकेत माना जा रहा है। अंदर खाने की खबर यह है कि जीतनराम मांझी को लालू प्रसाद ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है। दूसरी ओर खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव ने एनडीए के एक अन्य सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी से भी टेलीफोनिक बात की है। रविवार से मंगलवार तक होगी भरपूर बारिश, इन जिलों से वज्रपात भी अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से बिहार में मानसून की एंट्री होने वाली है। पश्चिम बंगाल की बिहार सीमा के पास मानसून कमजोर पड़ने के साथ ही शनिवार शाम तक बिहार में मानसून पहुंचने के आसार हैं। यह राज्य के पूर्वी भाग यानी पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के बादल अगले 3 दिनों तक पूरे बिहार में झमाझम बरसेगा। हालांकि कल भी राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की बारिश होने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा बह सकती है। बिहार टेट का सर्टिफिकेट ऑफ आजीवन मान्य इस साल से होगा लागू। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र की वैधता अब जीवन भर रहेगी। बिहार सरकार ने यह फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र को आजीवन वैध किए जाने के निर्णय के लिए किया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से हाल ही में जारी निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अभी तक टेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल हुआ करती थी। बिहार के शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी पत्र के आधार पर टेट प्रमाण पत्र की वैधता 11 फरवरी 2012 के प्रभाव से ताउम्र की जाती है। सीएम नीतीश ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण दिया टारगेट, गाइडलाइन जारी। कोरोना संक्रमण के 3rd वेव की आशंका के बीच बिहार सरकार बिहार में जल्द से जल्द जनता को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने की मुहिम में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को लक्ष्य दिया है कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण किसी भी कीमत पर हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को टीका लगाने के काम में जितने सरकारी कर्मचारियों की जरूरत है उतने लोगों को लगाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बाबत जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता बताई। बिहार में सियासी अटलकों को मिली नई हवा, केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर जदयू ने एनडीए के सामने रखी शर्त। बिहार का सियासी पारा चरम पर है। राजद, भाजपा, हम और वीआईपी की ओर से आ रहे बयानों के बीच जदयू शनिवार को नई हवा दे दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान चाहता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी ने इसको लेकर बयान दिया है। कोडीन युक्त कफ सिरप और शराब के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। सहरसा के पतरघट पुलिस ने शुक्रवार की शाम गोलमा पूर्वी के सहरसा
हनुमान मंदिर चौक के समीप कोडीन युक्त कप सिरप व देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। ओपी अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अमरेंद्र ने बताया कि सैनी दिनेश प्रसाद यादव पुलिस बल के साथ शनिवार की शाम संध्या गश्ती में निकले थे। इसी बीच गोलमा पूर्वी पंचायत के सहसराम हनुमान चौक के समीप पुलिस वाहन देख हाथ में एक झोला लेकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे खदेड़कर पकड़ा गया। तलाशी में उसके झोला से 100 ml का 35 बोतल कोडीन युक्त कप सिरप 3 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में खुलेगा IIT एक्सटेंशन सेंटर, सिलेबस भी होंगे अपग्रेड। बिहार में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही नीतीश सरकार नए सत्र से टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से सिलेबस को अपग्रेड करेगी। IIT की मदद से तैयार होने वाली सिलेबस कुछ तरह होंगे कि युवाओं को रोजगार दिलाने में मददगार हो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्य योजना के मुताबिक आने वाले समय में कॉलेजों के कैंपस में IIT एक्सटेंशन सेंटर खुलेंगे। बिहार में मानसून की एंट्री, पटना सहित कई जिलों में झमाझम बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में दस्तक दे दिया है। मानसून के प्रवेश करते ही राज्य में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। पटना सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में आज शनिवार को मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राज्य में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश के आसार है। कल दोपहर में ही आकाश में काले बादल उमड़ने लगे थे। रात में बादलों का रंग गहराता गया। पटना में सुबह करीब 9 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक निकला। बिहार में 2 दिन पहले ही मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो गई है। इस बार मानसून में अच्छी बारिश होने की संभावना है। बिहार में ब्लैक फंगस के 3 और मरीजों की हुई मौत, 14 नए मरीज भर्ती। कोरोना के बाद शहर में ब्लैक फंगस से मरने वालों मरीजों का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को IGIMS में 2 और पटना एम्स में 1 और मरीज की मौत ब्लैक फंगस से हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों मरीज कोरोना पॉजिटिव थे और नेगेटिव होने के बाद उन्हें फंगस की गिरफ्त में आए थे। फंगस मुंह से होते हुए ब्रेन तक पहुंचा चुका था। साथ ही IGIMS में 3, PAMCH में 3 और पटना एम्स में 8 ब्लैक फंगस मरीजों की भर्ती किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।